एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। और हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, 7 मई तक का आपके पास समय है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम क्या मैं इस बार इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दूं अगर मैं जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आपके ये जो सभी डाउट्स हैं और क्या क्या चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हुई चलूँगी। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में क्लियर किया जाता है एंड कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो सिर्फ बताया नहीं जाता, आपके साथ मिलके हम वो चीज़ करते हैं। तो बिल्कुल प्लान के साथ सीधा एक्शन पे काम करते हैं एंड इसीलिए ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट है, तो ये चैनल आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड सभी के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस जो भी मैंने एक्यूमुलेट किया है वो सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे हम डिस्कस कर सकें, कुछ नया ला सकें एंड कुछ बेहतरीन तरीके से चीज़ें कर सकें और आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। JRF अड्डा एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको फ्री PDF मिलेगी यूट्यूब क्लासेस की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं हर वीकेंड, फ्री टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं एंड मेरा भी काउंसलिंग सेशन है 26 को 1 बजे, जहाँ पे मैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगी। तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा, जुड़िएगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है JRF अड्डा। ये सभी फीचर्स के साथ आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, ये सभी फीचर्स के साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ भी पूछना है आप लोग कॉल कर सकते हैं। एंड येस, JRF अड्डा प्रीमियम यूजीसी नेट जून 2025 के लिए जो हमारा बैच है वो रन कर रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। 30% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। JRF अड्डा प्रीमियम को आप ज्वाइन करिए। कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सिलेक्शन की तरफ हम चलेंगे। और ये जो 60 दिन बचे हैं मात्र, इनमें इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपकी तैयारी सॉलिड हो। कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें, और हर चीज़ आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। एंड येस, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूट्यूब फ्री सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। मंडे से नए तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लासेस को हम कवर करने वाले हैं। एंड जैसा मैंने बोला, प्लान नहीं एक्शन के साथ काम करेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सिर्फ बताते नहीं हैं, आपके साथ करते हैं, सो दैट आप अच्छे से समझ जाओ, सीख जाओ। वो मेहनत आपके लिए हम करते हैं। तो ये काउंसलिंग सेशन है 26 अप्रैल को 1 बजे, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो आधार कार्ड जो है उसको आपने वेरीफाई करवा लेना है, क्योंकि ये आपकी आईडी है। आधार कार्ड वेरीफाई होगा, जो नाम आधार कार्ड में होगा, जो नाम आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th 10th का सर्टिफिकेट, आपकी बैचलर्स मास्टर्स उसमें है, वो ही नाम आपको करवाना है। अगर नाम चेंज्ड है तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लो। फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में इशू क्रिएट हो जाएगा, तो इट इज़ बेटर कि आप अभी ये चीज़ कर लें, ठीक है। अगर नॉन आधार के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो सारा प्रोविजन है जो आपको फॉलो करना होगा। बेटर रहेगा आधार कार्ड को वेरीफाई करवा के आप ये काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि मैम हम फॉर्म फिल करें या ना करें, कैसे। नॉर्मल प्रोविज़न क्या है कि आपको 55% या आपको अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 50% लेने हैं। कहाँ पे? अपनी मास्टर्स में। मास्टर्स अगर आपने कर ली है तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट एक और प्रोविज़न है जो डाला गया है, और वो प्रोविज़न क्या है कि इन केस आपने अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं की है, आप अभी मास्टर्स को परस्यू कर रहे हो, है ना, अभी मास्टर्स में हो, तो आपको 2 इयर्स का टाइम मिलेगा आफ्टर क्लियरिंग योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद 2 साल का टाइम मिलेगा
जिसमें आपको जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है 55% या 50%, उसके साथ अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन शुरू होती है। नोटिफिकेशन में या मैं बोलूँ जो हमारा प्रोस्पेक्टस रहता है उसमें बोला गया है कि आप अगर अपने लास्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं अपने मास्टर्स की, तो आप बिल्कुल ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं कि मैम मैं तो अभी अपने फर्स्ट ईयर में हूँ, अब क्या करूँ, मैं फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। यस, क्यों फॉर्म फिल कर देना चाहिए? अगर आपकी मास्टर्स 2 इयर्स की है, ध्यान देना, अगर आपकी मास्टर्स जो है वो 2 इयर्स की है तो आप फर्स्ट ईयर में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि आपको जब पेपर आप दोगे, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2 साल का टाइम मिलेगा। एंड अगर आपकी मास्टर्स ही 2 साल की है तो आप अगर अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो तो आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करो, पेपर दो, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 साल मिलेंगे तो आपका जो मास्टर्स है वो पूरा हो जाएगा। इन केस आपकी मास्टर्स ज़्यादा लंबी चलती है तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आप फिर अपने फाइनल ईयर में हैं या अपने सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में होंगे तो ही आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं पेपर दे रहा हूँ उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या मेरे पास 2 साल हैं अपनी मास्टर्स पूरी करने के लिए और रिजल्ट भी आ जाए उसमें है तो ठीक है, भर दो, अदरवाइज नहीं। ये था सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इधर उधर मत भागो, ठीक है, जो प्रोविजन है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो एंड उसके अकॉर्डिंग काम करो। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, नेट जेआरएफ के लिए तो सही है, अगर आपने मास्टर्स नहीं की तो नेट सर्टिफिकेट आउट हो जाए, खत्म हो जाएगा। जेआरएफ के लिए आपको 3 साल मिलते हैं जब से रिजल्ट आता है। तो अगर मान लो आपका रिजल्ट आया और आप अभी अपने जो है सेकंड सेम में हैं तो आपको जो है अभी 1.5 साल और लगने वाला है। तो आपका जो 3 इयर्स का टाइम पीरियड है जेआरएफ का वो 3 साल में से 1.5 साल खत्म हो जाएगा। मास्टर्स के बाद फिर आपको 1.5 साल ही मिलेगा। तो रिजल्ट से 3 साल तक की बात होती है, ये ध्यान रखना जेआरएफ के लिए भी, ठीक है। नेट का अगर सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, बट अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर मास्टर्स नहीं की तो वो नेट का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। फिर बात आती है पीएचडी ओनली की। अब पीएचडी ओनली वाले वो बच्चे हैं जो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं, आपको जो है 1 ईयर का टाइम पीरियड मिलता है। तो अब अगर आप ये फायदा लेना चाहते हो कि आप पीएचडी ओनली करके पीएचडी में एडमिशन ले लोगे तो इसके लिए आपकी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो और ओनली पीएचडी ओनली क्वालिफाई होता है तो आपके लिए यहाँ पे ये कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि 1 साल के लिए ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है कि आप पीएचडी ओनली से एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। तो वहाँ पे आपकी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज नेट और जेआरएफ के लिए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो जो है वो आपको बहुत अच्छे से केयरफुली फिल करनी है। अपना नेम, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, डीओबी, ये सारी चीज़ें। एंड इसके साथ साथ एज वाला जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एज लिमिट का क्या सिनेरियो है। देखो रिजर्व्ड कैटेगरी जो है और जो विमेंस हैं, है ना, ये जो है इनके लिए क्या है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो जेआरएफ की एज 30 इयर्स है तो इनको 35 तक की एज दी जाएगी, नेट के लिए लाइफ टाइम है। जो मेन है उनके लिए 30 इयर्स है। बट एक चीज़ यहाँ पे खास है, वो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। जो लॉ करते हैं उनके लिए जो है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अब वो आप विमेन हैं, आप मेन हैं, सबको। तो मेन के लिए क्या हो जाएगा 30 + 3 33, एंड विमेंस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 + 3 + 5, तो ये 38 इयर्स यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बाकी और कोई भी दिक्कत तकलीफ लेने की बात नहीं है। सारी जगह जो है थंबनेल लगा के आपको बहुत ज़्यादा डराया जाएगा, बट क्या गलती नहीं करनी है वो ध्यान से समझ लो, और कौन फिल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये कुछ भी गड़बड़ नहीं है, नॉर्मल तरीके से फॉर्म फिल करो, आधार को वेरीफाई करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अपनी जो फ़ोटो है वो भी सही फ़ोटो रखो जो नॉर्मल है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है, कलर्ड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपलोड करिए। इन केस आपने मास्टर्स कर लिया है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप रिजल्ट अवेटेड शो कर सकते हैं, कोई इशू वहाँ पे नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है एंड जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते रहोगे सारी चीज़ें 1-on-1 आपकी होती रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा 26 अप्रैल को एंड आपके लिए नेक्स्ट वीक से कुछ धमाकेदार लेके आ रहे हैं। 30% डिस्काउंट है, बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी ले लीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैट्स यूनिट्स करवा रही हूँ, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे, देन हम बिजनेस फाइनेंस करेंगे और फिर हमारा जो है टैक्सेशन, ये यूनिट्स ऐसे चलती रहेंगी। 5-6 यूनिट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, बाकी यूनिट्स हैं जो हो जाएंगी और फर्स्ट वीक ऑफ जून या 10 जून तक आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर मैं करवा दूंगी एंड इग्निशन 2.0 भी आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, MCQs एंड PYQs। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच एंड 8:30 बजे का टाइम है मेरा। रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिए एंड सारी क्लासेस की PDF जो है वो भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।